ईरान जहां अपने दुश्मनों को लगातार चेतावनी दे रहा है और इसे लेकर इजरायल पर यहां लगातार हमले भी कर रहा है। हमलों से इजरायल के कई शहरों को बड़ा नुकसान पहुंचा है, बड़ा हिस्सा यहां खंडर में तब्दील हो चुका है, लेकिन तब भी इजरायल रुकने वाला नहीं है। नेतन्याहू ने साफ कह दिया है कि चाहे जो भी हो जाए, ये जंग ईरान की परमाणु ताकत खत्म होने तक बिल्कुल भी रुकने वाली नहीं है। ईरान और इजरायल युद्ध में इजरायल का आक्रामक अंदाज तो दिख ही रहा था, लेकिन ईरान ने पिछले 3 दिनों में जिस तरह से एक के बाद एक इजरायल पर अटैक किए हैं, उसने इस जंग को बराबरी की जंग में तब्दील कर दिया है। ईरान ने एक तरफ इजरायल पर अपना 18वां मिसाइल अटैक किया, जिसमें हाइफा, तेल अवीव को निशाना बनाया गया, तो वहीं इजरायल ने भी बड़ा अटैक करते हुए ईरानी सेना के ड्रोन यूनिट के कमांडर को मार गिराया। लगातार हो रहे हमलों के बीच नुकसान इजरायल को भी बड़ा हो रहा है, लेकिन इसके बीच भी नेतन्याहू ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि ये जंग रुकने वाली नहीं है। नेतन्याहू अब भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं कि ये जंग तब तक चलती रहेगी जब तक कि ईरान के सारे हथियारों के जखीरे और परमाणु फैसिलिटी तबाह नहीं हो जाते। नेतन्याहू जो कह रहे हैं वो कर भी रहे हैं। एक तरफ ईरान की मिसाइलें लगातार अटैक कर रही हैं, तो वहीं इजरायल भी हमलावर है। इजरायल के निशाने पर हैं ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स, और आज फिर उसने इसे निशाना बनाया जब इस्फहान में बने अहम न्यूक्लियर ठिकाने पर हमला किया। इसके अलावा आज इजरायल ने ईरान में तेहरान में मिसाइल स्टोरेज फैसिलिटी पर बड़ा हमला किया। वो जगह थी जहां ईरान अपने मिसाइलों का भंडार रखता है। इजरायल कह चुका है कि वो एक एक कर ये सारे भंडार नष्ट कर देगा। तो वहीं दूसरी तरफ ईरान भी अपनी बात पर अड़ा हुआ है। ईरान की तरफ से भी कहा गया कि जब तक इजरायल के हमले नहीं रुकेंगे, बातचीत का सवाल ही नहीं उठता। Iran is ready to consider diplomacy once again, and once aggression is stopped and the aggressor is held accountable for the crimes committed. In this regard, I made it crystal clear that Iran's defense capabilities are not negotiable. We support continuation of discussion with E3 and EU and express our readiness to meet again in the near future. यानी ये युद्ध फिलहाल थमता हुआ नहीं दिख रहा है। इसके बीच निगाहें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर भी लगी हुई है। नेतन्याहू को आस है कि अमेरिका आएगा और इजरायल का साथ देगा, लेकिन हमले को लेकर फिलहाल ट्रंप ने मन नहीं बनाया है, और साथ ही उन्होंने साफ भी कर दिया है कि इस युद्ध में फिलहाल सीज फायर होता नजर नहीं आ रहा है। में पहुंचे हैं और यह खुलासा फ्लाइट ट्रैकिंग डाटा के मुताबिक हुआ है। इसके अलावा अमेरिकी उपराष्ट्रपति से भी नेतन्याहू ने बात की है। ट्रंप ने सिक्योरिटी कमेटी की बैठक भी की है। तो क्या ट्रंप ऊपर से 15 दिन का बहाना देकर ईरान को सरप्राइज करने वाले हैं? क्या युद्ध में निर्णायक मोड़ लाने की तैयारी अमेरिका ने कर ली है? ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।